दोस्तों अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपने वायरस का नाम तो जरूर से सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, वायरस जो आजकल हमको मोबाइल में भी वायरस के बारे में सुनाया जाता है और कंप्यूटर के बारे में तो हकीकत में वायरस होते ही है। और ये वायरस काफ़ी अलग होते हैं, जो हमारे ह्यूमन वायरस होते हैं उनसे काफ़ी अलग होते हैं। और ये वायरस जो होते हैं हमारे कंप्यूटर को डैमेज करते हैं, हमारे जो कंप्यूटर के अंदर डेटा रहते हैं उनको डैमेज करते हैं। ओके, तो हर वायरस में भी अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं और वायरस का अपना अपना एक अलग अलग गुण होता है। जैसे कि ये क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ईमेल्स के थ्रू फैलाए जाते हैं। ईमेल्स के थ्रू एक अटैचमेंट आएगा जिसको आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद वो आपकी फाइल में घुस जाता है वायरस, एंड फिर वो अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से आपके कंप्यूटर में आपके डेटा के ऊपर पकड़ बना लेता है। और ख़ास बात तो ये है दोस्तों, कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो कि आपके डेटा को पूरी तरीके से इनक्रिप्ट कर देंगे, जिससे कि आप अपना डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। फिर क्या करते हैं, जो वायरस बनाते हैं, जो लोग वायरस बनाए रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपसे पैसे चार्ज करते हैं। मतलब आपसे पैसे मांगते हैं कि भाई मुझे इतनी रकम दो, देन हम आपको एक की देंगे और उस की के थ्रू आप क्या करोगे, अपने डेटा को डिक्रिप्ट कर पाओगे, अपने डेटा को वापस ला पाओगे। तो ये सारे काम हो रहे हैं और होते भी रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे वायरस के बारे में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग 10 फैक्ट्स जो कि आप लोगों को जरूर से मालूम रहना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये सारे फैक्ट को जानने के लिए आप लास्ट तक वीडियो जरूर से देखिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों दुनिया का सबसे पहला जो वायरस बनाया गया था वो 1971 में बनाया गया था और इसका नाम था क्रीपर। क्रीपर ये बेसिकली करता क्या था, ये ज़्यादा उतना डेटा लॉस नहीं किया था किसी का, और ये डेटा लॉस नहीं किया था। ये सिंपली क्या करता था, ये सिंपली एक मैसेज शो करता था, आई एम क्रीपर कैच इफ़ यू कैन। मतलब इस तरीके के एक भयानक मैसेज जो है, भयानक मैसेज, आई एम क्रीपर कैच इफ़ यू कैन, इस तरीके से एक मैसेज शो करता था। तो ये एक पहला हमारा क्या बना था, वायरस। दोस्तों जैसा कि हमको मालूम है कि वायरस यार कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वायरस बनाना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर वायरस बनाने पे कोई रोकथाम नहीं है। मतलब लीगली छूट है कि भाई वायरस बनाओ और तबाह करो सब चीज़। जैसे कि जर्मनी हो गया, फिनलैंड हो गया, ऐसे ही बहुत सारी सिटीज़ है जहां पर वायरस बनाना लीगल है। दोस्तों आपके हिसाब से एक वायरस कितना नुकसान कर सकता है, मतलब वर्ल्ड वाइड कितना नुकसान कर सकता है, मैं आपको बताता हूँ। 26 जनवरी 2004 में एक वायरस सामने आया था जिसका नाम था माईडूम। और ये वायरस इतना तेज़ी से फैला था ईमेल्स के थ्रू, बेसिकली ईमेल्स के थ्रू इतना तेज़ी से फैला था कि इस वायरस के द्वारा $38 बिलियन का नुकसान हुआ था। $38 बिलियन, इतनी बड़ी रकम का नुकसान हुआ सिर्फ एक वायरस से। क्या आपके सिस्टम में बग है? क्या आपके सिस्टम में वायरस है? दोस्तों ये दोनों चीज़ें अलग हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बग एंड वायरस दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग हैं। बग एक क्या हो सकता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या फिर आपका जो भी विंडोज़ है, कहीं भी कुछ बग हो सकते हैं। मतलब कि जो प्रोग्रामर है उसने कहीं कुछ मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक्स मीन्स बग है। ओके, लेकिन जो वायरस होते हैं वो भी एक तरीके से प्रोग्राम होते हैं जिनको एक पूरी तरीके से बनाया जाता है नुकसान करने के लिए। ओके, सॉफ्टवेयर्स को, आपकी डेटा को लॉस करने के लिए। बग जो रहता है वो वायरस नहीं है, वो एक तरीके की मिस्टेक है जो कि किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम में, कहीं भी हो सकता है बग। ओके, लेकिन जो वायरस होता है वो एक पूरी तरीके से एक अस्त्र होता है आपके काम को बिगाड़ने का। दोस्तों सबसे ज़्यादा वायरस जो फैलता है वो ईमेल्स के थ्रू फैलता है। ईमेल्स के थ्रू सबसे ज़्यादा वायरस फैलाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी ईमेल पढ़ रहे हो सिर्फ, तो आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप वायरस के शिकार नहीं होंगे अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो। लेकिन अगर वहाँ पे कोई लिंक है, कोई अटैचमेंट है, कोई फाइल है, अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं, देन वायरस आपके कंप्यूटर, आपके सिस्टम में घुस सकता है। तो घुसने का केवल एक रास्ता होता है, जो अटैचमेंट है उसको डाउनलोड करना। तो कभी भी अगर आप कोई अटैचमेंट डाउनलोड कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो कोई ट्रस्टेड सोर्स से आया हो और आपको उसकी ज़रूरत हो।
कहीं से भी ऐसे ही कुछ भी मैसेज आएगा, कोई अटैचमेंट आ गया तो आप डाउनलोड मत करना। आई लव यू। दोस्तों अगर कोई आपसे ये बोलता है तो आप क्या सोचेंगे यार कि हाँ सामने वाला मुझसे प्यार करता है या फिर वो कुछ ना कुछ तो मेरी केयर करता है। लेकिन जब वायरस के मामले में ये बोला जाता है तो यार सब डर जाते हैं, क्योंकि आई लव यू नाम का एक वायरस बना था जो कि दुनिया का सबसे फेमस वायरस था और इसने बहुत सारे कंप्यूटर्स को इफेक्ट किया था। तकरीबन इंटरनेट से कनेक्टेड 10% कंप्यूटर को इसने क्या किया था, इफेक्ट कर दिया था अपने द्वारा। सिंपली होता क्या था, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत मज़ेदार है। मतलब ईमेल में आपको एक ईमेल आती थी जिसमें एक अटैचमेंट रहता था, उसमें क्या लिखा रहता, लव लेटर फॉर यू। मतलब इस तरीके से एक अटैचमेंट आता था और ज़्यादातर लोग क्यूरियस होते थे यार लव लेटर फॉर मी, डाउनलोड कर लेते थे और डाउनलोड करते ही वायरस फैल जाता था। दोस्तों कहते हैं कि एप्पल के कंप्यूटर्स में वायरस नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एप्पल के कंप्यूटर में वायरस तो 1982 में ही आ गया था, जब एक 15 साल के बच्चे ने एप्पल के कंप्यूटर के लिए वायरस बनाया था। इस वायरस का नाम था अल्क क्लोनर। ये वायरस उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, मतलब ऐसा डेटा लॉस करने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं बनाया गया था। ये एक प्रैंक, एक जोक के रूप में बनाया गया था। ये सिंपली करता क्या था, ये आपके जब ये वायरस ये घुसता था तो ये सिंपली एक क्या करता था, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते थे, बूट करते थे, देन वहाँ पे एक पोएम डिस्प्ले करता था। ये पोएम मैं आपको सामने डिस्प्ले करा देता हूँ। इस टाइप का एक पोएम डिस्प्ले करता था जो कि एक 15 साल के बच्चे, एक हाई स्कूल के बच्चे ने ये बनाया था। तो काफ़ी यार मानने की बात है यार, 15 साल के बच्चे ने एप्पल को हिला दिया। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा भी वायरस था जिसने विंडोज़ को अपना ईमेल बंद करने पे मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मेलिसा नाम का एक वायरस था जो कि इतना पावरफुल था, इतनी तेज़ी से फैला कि विंडोज़ को अपना ईमेल बंद करना पड़ा, ईमेल सिस्टम बंद करना पड़ा इसको रोकने के लिए। तो एक्चुअल में होता क्या था कि एक ईमेल आती थी आपके पास जिसमें लिखा था कि ये डॉक्यूमेंट जो आपने मांगा था इसको आप किसी को मत दिखाना। ओके, इस तरीके से लिखा रहता था उस पर। एंड जब भी बंदा उसको क्या करता था, क्लिक करके डाउनलोड करता था, तो वहाँ पर बहुत सारे पॉर्न साइट आ जाती थी विथ ईमेल पासवर्ड जो भी रहता था, एक बहुत सारी पॉर्न साइट्स की लिंक आ जाती थी। ओके, और उस जैसे ही डाउनलोड किया उसके बाद तो वायरस तो आपके सिस्टम में आ ही गया, घुस ही गया। फिर वो क्या करता था, आप ही की ईमेल आईडी से 50 अलग अलग लोगों को क्या करता था, ईमेल करता था। तो इस तरीके से उसने 50 को किया, फिर 50 लोगों ने डाउनलोड किया, फिर उनके 50 इनके ईमेल आईडी से भी 50 लोगों, मतलब इतनी तेज़ी से फैला था कि माइक्रोसॉफ्ट को अपना ईमेल सिस्टम बंद करना पड़ा था कि भाई तू रुक जा, मैं ईमेल ही बंद कर देता हूँ तो तू रुक जाएगा। ठीक है। दोस्तों जैसा कि कहा जाता है हर मर्ज की एक दवा होती है, ठीक उसी तरीके से जब पहला वायरस बनाया गया था क्रीपर, देन उसके अगेंस्ट एक दूसरा एंटीवायरस बनाया गया था जिसका नाम था रीपर। और रीपर क्या किया था, रीपर एक तरीके से पूरी तरीके से एंटीवायरस नहीं था, वो भी समझ लो एक वायरस की भांति ही था, लेकिन वो क्या वायरस क्या करता था, क्रीपर को डिलीट कर देता था, हटा देता था। तो इस तरीके से वायरस और एंटीवायरस का जन्म हुआ था। दोस्तों इतनी सारी बातें कर ली हमने वायरस के बारे में, इतनी सारी बुरी बातें, मतलब इतने खतरनाक वाली बातें, फैक्ट जाने हमने। लेकिन मैं आपको एक राहत की बात बता देता हूँ, वायरस जो होता है वो आपके हार्डवेयर को इफेक्ट नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, वो आपके हार्डवेयर, जो भी आपके हार्डवेयर हैं उनको इफेक्ट नहीं कर सकता, वो केवल आपके प्रोग्राम्स को इफेक्ट करता है, वो आपके सॉफ्टवेयर्स को इफेक्ट करता है, डेटा को इफेक्ट करता है, इन सारी चीज़ों को वो इफेक्ट कर सकता है, लेकिन आपके हार्डवेयर को इफेक्ट नहीं कर सकता, जिससे कि आपका हार्डवेयर रहता है वो सुरक्षित रहता है। ओके, तो दोस्तों ये थी कुछ रोचक बातें वायरस के बारे में। आपको इनमें से सबसे बेहतरीन वाला, मतलब एकदम कमाल वाला, चौंकाने वाला कौन सा लगा, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें मालूम है वायरस के बारे में तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।